डियर स्टूडेंट्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को डिस्कस करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट गिवन टू नॉन जीरो वेक्टर्स a equal to a1 a2 a3 and b equal to b1 b2 b3। टू नॉन जीरो वेक्टर्स लिए हमने, एक लिया a1 a2 a3, a1 a2 a3 इसके कंपोनेंट्स हैं अलोंग x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस। सिमिलरली बी वेक्टर के कंपोनेंट्स b1 b2 b3 ये भी लॉन्ग x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस, यानी ये दोनों वेक्टर्स हमने 3 डायमेंशन में लिए और 3 डायमेंशन में ही क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट किया जा सकता है। तो हम एक ऐसा वेक्टर c फाइंड कर सकते हैं जो दोनों के परपेंडिकुलर हो, सपोज c वेक्टर है c1 c2 c3 और ये दोनों के परपेंडिकुलर है, दैट मीन सी ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी। अगर सी ए के परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट जो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि ए डॉट सी जीरो होगा अगर ए वेक्टर सी वेक्टर के परपेंडिकुलर, उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। सिमिलरली सी वेक्टर बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर, तो दैट मीन्स कि बी डॉट सी भी जीरो होगा। तो इनका डॉट प्रोडक्ट लें ए और सी का और बी और सी का। जब ए और सी का लेंगे तो a1 c1 प्लस a2 c2 प्लस a3 c3 इक्वल टू 0। सिमिलरली b1 c1 प्लस b2 c2 प्लस b3 c3 इक्वल टू 0। जब हम b और c को 0 को इक्वल लेंगे तो इसमें हम c3 को एलिमिनेट करते हैं। इस क्वेश्चन 1 को अगर हम b3 से मल्टीप्लाई करें और क्वेश्चन 2 को a3 से मल्टीप्लाई करें और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हमारे पास रिलेशनशिप आ जाएगा a1 b3 माइनस a3 b1 ब्रैकेट c1 प्लस a2 b3 माइनस a3 b2 ब्रैकेट c2 इक्वल टू 0। यानी ये क्वेश्चन 3 किस फॉर्म में, सपोज इसको p कह लें, इसको q कह लें, तो p c1 प्लस q c2 इक्वल टू 0, यानी कि जो लिखा हुआ है p c1 प्लस q c2 इक्वल टू 0। और ये होल्ड करती है अगर हम सपोज c1 को q के को ले लें और c2 को माइनस p के, तो ये इसके इक्वल आ जाएगी। यानी c1 की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आई, q के, और q हमने इसको लिया था तो c1 आया a2 b3 माइनस a3 b2। सिमिलरली c2 हमने माइनस p, तो c2 ये आ जाएगा, ये p है तो इसको नेगेटिव कर देंगे तो c2 इक्वल टू माइनस p। और इनकी वैल्यू अगर हम किसी में भी प्लग करें c1 और c2 की तो सॉल्व करें तो c3 आ जाएगा। यानी हमारे पास जो c वेक्टर फाइंड आउट करना था वो आया a2 b3 माइनस a3 b2 a3 b1 माइनस a1 b3 और a1 b2 माइनस a2 b1, और ये इसका क्रॉस प्रोडक्ट है। यानी क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्मल डेफिनेशन बना सकते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b और a के कंपोनेंट्स a1 a2 a3 एंड b के कंपोनेंट्स b1 b2 b3 हों तो a क्रॉस b इक्वल होगा a2 b3 माइनस a3 b2 a3 b1 माइनस a1 b3 a1 b2 माइनस a2 b1। और रिमेंबर ये क्रॉस प्रोडक्ट, ये दोनों वेक्टर, ये जो वेक्टर आया क्रॉस प्रोडक्ट, ये दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर, यानी इनका डॉट प्रोडक्ट ए के साथ भी, क्रॉस प्रोडक्ट का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ भी और बी के साथ भी वो 0 होगा। तो इसको हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सपोज एक बेसिकली हम डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी डी हो तो ये कैसे फाइंड करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें और सब्ट्रैक्ट करते हैं। ए इंटू डी, यानी ये लिखा हुआ है ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी। और एग्जाम्पल इसकी सपोज ले लिया हमने 2 1 माइनस 6 4, तो 2 और 4 को मल्टीप्लाई करें, माइनस करें और माइनस 6 और 1 को मल्टीप्लाई करें, तो ये सारा सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास 14 आ जाएगा। ये क्रॉस प्रोडक्ट की एक डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन है हमारे पास a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो इस तरह भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। a1 इंटू, बाकियों को छोड़ दिया हमने, a1 को डिलीट कर दिया और a1 कॉलम को डिलीट कर दिया और बाकी डिटर्मिनेंट लिख लिया, माइनस a2 टाइम्स
फिर A2 वाली रो को डिलीट कर दिया और A2 वाले कॉलम को डिलीट कर दिया, बाकी डिटर्मिनेंट लिख लिया। और इसी तरह A3 टाइम्स दिस, और ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है, ये फाइंड आउट करना हमें यहाँ पे ये देखिए स्लाइड में सीखा है। तो इस तरह डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल यह है कि 1 2 -1 3 0 1 -5 4 2 हो, तो 1 टाइम्स ये 1 रो को डिलीट करें, 1 कॉलम को डिलीट करें, और बाकी जो बच गया उसको 2/2 के डिटर्मिनेंट में लिखें। फिर 2 की दफ़ा माइनस लिखना है, ठीक है। हमने ये फर्स्ट रो से एक्सपेंड करें, ये आप लोग पहले पढ़ भी चुके हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना। इसी तरह फिर -1 टाइम्स ये आ जाएगा, और 2/2 के डिटर्मिनेंट्स को वैल्यूएट करें, जैसे ये पीछे इस एग्जांपल में किया। तो इसको वैल्यूएट करें तो सारा आंसर ये -38 आ जाएगा। यानी कि A क्रॉस B को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, A क्रॉस B की डेफिनेशन को डिटर्मिनेंट फॉर्म में, कि A क्रॉस B इक्वल टू A2 A3 B2 B3 I माइनस A1 B1 A3 B3 डिटर्मिनेंट J एंड प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ A1 A2 B1 B2 की। और ये सारी चीज़ इस 3/3 के डिटर्मिनेंट की इक्वल है। तो या तो A क्रॉस B आप इस तरह लिख लें या फिर इस तरह, क्योंकि पहले आप इस तरह लिखेंगे तो फिर ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं। A इक्वल टू 1 3 4 B इक्वल टू 2 7 -5, तो A क्रॉस B का डिटर्मिनेंट क्या होगा, IJK, क्योंकि वेक्टर होगा, ठीक है। A डॉट B 0 स्केलर होता है, लेकिन A क्रॉस B एक वेक्टर होता है। तो वेक्टर के लिए फिर हम IJK लिखेंगे, और पहले A वेक्टर लिखें, उसके कंपोनेंट्स लिख दें 1 3 4, और B वेक्टर लिख लें 2 7 -5, और इसको एक्सपैंड कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट रो। आई रिपीट, A क्रॉस B कैसे फाइंड करेंगे, 3/3 का डिटर्मिनेंट लिखें, फर्स्ट रो में IJK लिखें, और फिर आप लिखें इसके कंपोनेंट्स 1 3 4 2 7 -5, और फर्स्ट रो की हेल्प से इसको वैल्यूएट करते हैं। और I लिखा, और I रो और I कॉलम को डिलीट किया, तो आपके पास 3 4 7 -5 आ गया। फिर J की दफ़ा माइनस लेना है, माइनस, और डिटर्मिनेंट J वाली रो और J वाला कॉलम डिलीट किया, और बाकी चीज़ें लिख दी, प्लस K टाइम्स, अब K वाली रो और K वाला कॉलम डिलीट कर देंगे, आपके पास आएगा 1 3 2 7, और ये 2/2 के डिटर्मिनेंट्स हैं, ये वैल्यूएट करेंगे। -50 -28 टाइम्स I माइनस -5 -8 टाइम्स J, प्लस इसको वैल्यूएट किया 7 टाइम 1 7 -3 टाइम 2 6, और ये सारा सिंप्लीफाई किया तो -43 प्लस 13 J प्लस K। तो ये आपके पास A क्रॉस B का आ गया, आपके पास A क्रॉस B, यानी कि A और B का क्रॉस प्रोडक्ट। इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट A के साथ 0 होना चाहिए और इसका B के साथ भी 0 होना चाहिए। तो थैंक यू।